ये 2019 में आप तीसरा स्थान पे थे, इस बार क्या जनता आपको क्या लग रहा है? देखिए 14 में हम चुनाव लड़े, हार गए। गंगा सेतु पुल के लिए मैंने आंदोलन किया। आज स्टील नुमा मांग थी भारत सरकार से, स्टील नुमा बन के तैयार हो चुका है आपको के सामने। 19 में यहाँ की जनता ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया, समझे। और हम खाली उस समय भी नहीं बैठे, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की मांग किया और DPR मेरा तैयार हो चुका है। हाजीपुर 32 तक मेट्रो आएगी और 4 शहर मेट्रो सिटी में, पटना, नालंदा, भागलपुर और हाजीपुर। ये तो मेरा ना हम MP ना MLA और हो चुका है। तो तीसरा स्थान मिला 19 में। 24 में यहाँ की जनता मन बना चुकी है। ये ठगबंधन, लठबंधन, गठबंधन नहीं चलेगा, समझौता एक्सप्रेस नहीं चलेगा। इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान चलेगा और हाजीपुर का सांसद राजकुमार पासवान। अब की बार हाजीपुर सांसद राजकुमार पासवान। इस चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के आता है? देखिए मुद्दा समस्या बहुत है यहाँ पे। ये जो 77 से लेकर के और अभी तक हाजीपुर लोकसभा एक गुलामी की जंजीरों में बंद के रह चुका है। एक खास परिवार, एक राजा घराने के बीच में सीमित रह गई है। और जो दलित, वंचित, निर्धन, गरीब, शोषित, समझे, मजलूम लोगों के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये परिवार जो है ना, किसी नहीं चाहते कि कोई गरीब दलित का बेटा सदन में पहुंचे। और आपको बता दो कि यहाँ की समस्या जानते हैं साहब क्या है? जल जमाव की समस्या है, समझे, ट्रैफिक जाम की समस्या है। युवा नौजवान बेरोजगार हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, कलकत्ता जाते हैं रोजगार करने। तो उससे उसकी बात करें। अभी अभी ये सराय के बगल में थाथन है, थाथन के बगल में ही आसपास नरेंद्र मोदी साहब आए थे। 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मेरा नहीं करना है, गांव वाले लोगों को करना है। लेकिन इर्द गिर्द जो गांव है, SC ST भाइयों का, दलितों का, पासवानों का, उनके घर में शौचालय नहीं है। और उन गांव वाले का कहना है कि 12 करोड़ रुपये का अगर कोई उद्योग धंधा, इंडस्ट्री लगा दिया जाता, कल कारखाना दिया जाता, इस जिला के बहुत सारे युवा नौजवान को रोजगार मिल जाता। और मोदी के हनुमान भाई चिराग पासवान ने नहीं कहा कि मेरे भगवान श्री राम, इधर जो गांव है, कस्बा है, उसमें हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, हमारा भाई लोग के साथ ये समस्या जरा भी कहने का काम नहीं किया। तो आपको बता दूं, जनता देख रही है। ये 10 साल वहाँ के लोगों को ठगा है। कहाँ? जमुई के युवा नौजवानों के साथ ठगी किया है। ये क्षेत्र को 50 साल पीछे ये छोड़ने का काम किया, मतलब पीछे छोड़ दिया है। 50 साल पीछे चली गई है जमुई। जो चापाकल गड़वाए वो चापाकल से पानी नहीं निकलता है साहब। जिस गांव को गोद लिया, बटिया गांव को, वो आज गोद में ही है। विकास दिखता नहीं है, कोयटो जापान बन नहीं पाया। ये हालात है चिराग पासवान का। तो यहाँ पे किस आधार पे चुन लिया जाए? जाति तो जतिया तो हमू है, कोई राजपूत भूमियार ब्राह्मण थोड़ी ना है। जतिया दुसाध हमारी भी है, हमू दुसाधे हैं, कोई राजपूत भूमियार ब्राह्मण नहीं है। समझ गए? क्या आप जनता के बीच में मुद्दा को उठाएंगे? साहब हम ही जमीनी नेता हैं यहाँ पे। बाकी तो NDA वाले और इंडिया वाले दोनों लोग मैच फिक्स कर रखा है। राघोपुर का ऋण उतार रहे हैं। एक माई समीकरण को शिवचंद्र राम का झुंझुना थमा दिया गया है। और इधर तो जान ही रहे हैं कि संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी नेता घूम रहा है 400 के पार कराने के लिए। लेकिन इस बार क्या पता 210 के भी पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमको तो लगता है 140 पे सिमट जाएंगे ये लोग। ये NDA की हालात है। इस बार नहीं चलेगा, जाग चुका है। जो कहते थे 14 में हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस बार हर हर घर में पहुंच चुका है कि संघ भाजपा के लोग संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, समझे, हमारे गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने वाला है। जो प्रधानमंत्री ये कहे कि
कि देश के पढ़े लिखे हुए मैनेजमेंट स्टूडेंट छात्र, समझे, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग पकौड़े तले, वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इस देश का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो कैसे साहब? ये कहते हैं कि हमारे पास राफेल है, एटम बम है, परमाणु बम है, समझे, और विश्व गुरु हैं, चांद पे चले गए, लेकिन 140 करोड़ आवाम को किससे डराते हैं? छोटा सा पाकिस्तान से। बहुत बोलते हैं भाइयों बहनों करके, झूम झूम करके, लेकिन चाइना घुस गई है, कब्जा कर लिया ज़मीन, बर्मा घुस गई है, कब्जा कर लिया ज़मीन, नेपाल घुस गया है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। चिराग भाई, चिराग पासवान की वो हालात है कि मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान 1 लाख वोटों से हराने जा रहा हूँ, और वो हारेंगे यहाँ से और जाएंगे पंजाब। आपको बता दूँ, आज कर रहे हैं सीना ठोक के कि कौन माई का लाल है जो संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर दे। उन्हीं के पिताजी ने समृद्ध ये कहा कि दलित का बेटा, ये अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर, खेत में का, स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। स्वर्णों को 10% आरक्षण मिल गई, जिनकी देश में कुल जनसंख्या 8%, और यही रिकॉर्डेड है। झूठ बोल रहे हैं चिराग, समझे। 12 अप्रैल 2016 को लोकसभा सदन में चिराग पासवान कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग पासवान, आपसे बड़ा समृद्ध कौन है? आप क्यों नहीं खगड़िया सीट से लड़ लिए, चाहे दिल्ली के और कोई सीट से? उनको पेट में दर्द है कि हाजीपुर का कोई गरीब का बेटा सदन में न चला जाए, वो बड़ा नेता ना बन जाए, ये डर है उनको। और इस बार जिसके ऊपर कूदते थे उनको समझाने में मैं सफल हो गया। ये मुहिम मेरा 15 साल का था जो फलीभूत हुआ, और चिराग पासवान की सुपड़ा साफ, नरेंद्र मोदी 10 बार भी उतर जाएंगे ना, फिर भी चिराग नहीं जीतने जा रहा। हम 1 लाख वोट से हरा रहे। चलेगी टेलीफोन, उड़ेगी धूल, न बचेगा हेलीकॉप्टर, न बचेगा लालटेन। के संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। एक दलित की बेटी को जंदाहा में सामंतवादियों के द्वारा 16 दिन तक रेप होता है, और 17वां दिन उसको मार करके फेंक दिया जाता है, लेकिन उसकी सदन में, लोकसभा में बात नहीं होती है। और जितने भी घर पे गए, वो जहाँ भी हत्या हुआ, जहाँ भी रेप हुआ बेटियों का, गए, एक पे भी सीबीआई की जांच करवा पाए, न्याय दिलवा पाए? चिराग नहीं दिलवा पाए। राकेश भाई का, लालगंज में एक राकेश पासवान थे, उनकी हत्या हुई, क्या सीबीआई की जांच बैठवा पाए चिराग पासवान? चाहे उनके पास 6 मंत्री थे, 6 सांसद थे, 5 गो चचा के साथ ही अकेले, किसी की हिम्मत हुई करे? तो महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। युवा बेरोजगार जो है वो हमारी जिम्मेवारी है। मोदी साहब गारंटी नहीं ले रहे हैं कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, वो गारंटी किसी और चीज़ के ले रहे हैं। हम गारंटी यहाँ की 22 लाख जनता का ले रहे हैं, बेटियों का ले रहे हैं, युवा नौजवानों का ले रहे हैं। इसलिए नहीं चलेगा ये। जाइए आप, बहुत हुआ। अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं हम लोगों पे, इस संघ भाजपा का एजेंडा नहीं चलेगा। जो माला घुमा घुमा के बोलते थे ना कि पाकिस्तान भेज दो, अभी कहाँ जाएंगे? तो पूछिएगा मोदी साहब के हनुमान बांदरों से।